हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश के छोटे बच्चे अधिक क्यों मर रहे हैं। इस संबंध में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज हम देंगे। अमूमन व्हाट्सएप पे और हमारे यूट्यूब चैनल पर कई दिनों से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर किस तरीके से हम अपने नवजात बच्चों को बचाएं। अभी जाड़े का सीजन भी है, उसके कारण भी बच्चों में मोर्टेलिटी आ रही है या फिर अपने आप बच्चे मर रहे हैं। क्यों बच्चे मर रहे हैं, इसका हमें कोई भी समाधान अभी भी नहीं मिल पा रहा है, या हम क्या करें कि हमारे बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी जो है वो एकदम खत्म हो। तो इसी संबंध में आप लोगों से आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो बात करते हैं कि बच्चों में पहले तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बच्चे नो जब बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उस स्टेज में मर रहे हैं, तब हम क्या करें। तो आप लोगों को हम बता दें कि जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है उसको बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए। यदि वो जाड़े से बच गया तो उसकी मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए। यदि आप जाड़े से बचा भी रहे हैं तब भी मोर्टेलिटी हो रही तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जाड़े के अंदर आपको अपने बच्चों को खूब सारे कॉटन के अंदर रखना है। नीचे कॉटन डालिए, बच्चों को रखिए, माँ की जो रुई है वहां पे रख दीजिए। बच्चों के जो माँ के फर है वो बच्चों के नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर बच्चे रख के हल्का सा ऊपर से रुई डाल दीजिए ताकि बच्चे अंदर गर्म बने रहें। बच्चे ठंडे नहीं होने चाहिए। जो भी बच्चा ठंडा हो गया फिर उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, फिर वहां से बचना उसका बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बात हो रही है कि जो बच्चे माँ का दूध ही पी रहे हैं और जाड़े और सर्दी से भी बच रहे हैं फिर भी उनके अंदर मृत्यु दर क्यों आ रही। तो ऐसी बात इसलिए हो जाती है कि जब हमारी मदर मिल्क जो है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, माँ के अंदर दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, जिसके कारण बच्चे भरपेट दूध नहीं पी पाते हैं। और बहुत ही कच्ची उम्र से अमूमन देखा गया है कि बच्चे 8-10 दिन के अंदर ही वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके छोटी उम्र में जो लीवर होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। वो ऊपर से हरा घास या सूखी घास जो भी खा रहे हैं उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और बच्चे मरने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी। इंडाइजेशन के कारण हाथ पैर टाइट करते हैं, गर्दन ऊपर की ओर उठाते हैं और फिर उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको जो मदर है, आपकी जो मदर फीमेल है, पेरेंट रैबिट है, उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अब मदर के अंदर मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, उसको अच्छी क्वालिटी का फीड दीजिए। यदि आप घर में फीड बनाना चाहते हैं तो मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और दाल की चूरी, सोयाबीन मिलाकर उसमें सप्लीमेंट पाउडर 100 केजी के हिसाब से 1 केजी और 100 केजी में 1 केजी नमक इस तरीके से मिलाकर एक मिक्सचर रख लीजिए। उसको आप प्रतिदिन फीमेल को दीजिए। मिनरल मिक्सचर जब फीड में मिले होते हैं तो फीमेल के अंदर प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसके जननांगों का अच्छी तरीके से विकास होता है, बच्चे तंदुरुस्त पैदा होते हैं और मादाओं के अंदर बार बार बच्चे देने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी होती है। बच्चों उसके अंदर भरपूर मिल्क प्रोडक्शन होगा। मादा बच्चों का करीब 10-12 दिनों तक बिल्कुल पेट भरती रहेगी दूध से अपने, तो वो बच्चे कम उम्र में खाना खाना नहीं स्टार्ट करेंगे। और जब खाएंगे भी तो बच्चे का दूध से जब पेट भरा हुआ है तो बहुत थोड़ा बहुत खाएगा। तो जब वो बच्चा जाके 18-20 दिन में अच्छी तरीके से खाना खाना शुरू करता है तो उसकी मृत्यु दर खत्म हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब आप कैसे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कौन कौन से सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। बाजार में बहुत सारे सप्लीमेंट पाउडर उपलब्ध है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्पेशली रैबिट के लिए डिजाइन किया हुआ है, जो भी बाजार में आपको मिलेगा गाय भैंस के लिए, ये सिनोमिन चिलेटेड मिनरल फोर्ट पाउडर है। अभी हजारों लोग हमारे सिनोमिन पाउडर द्वारा घर में रैबिट फीड पैलेट सॉरी रैबिट फीड बना रहे हैं। 50 केजी में ½ केजी आपको मिलाना है। इसको खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। अब देखिए, ये जो पाउडर है इसको 50 किलो में ½ किलो आप मिला देते हैं तो खरगोश के अंदर हर तरीके के कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड, सब कुछ जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी और आपका एक फीड जो है वो संतुलित आहार आपके रैबिट के लिए बन जाएगा। ये स्पेशली रैबिट के लिए डिजाइन है। तो इसके अंदर जो रैबिट की बॉडी के लिए ग्रोथ प्रमोटर हेल्पफुल है वो इसके अंदर मिले हुए हैं। अब बात आती है कि वो फीमेल जो बहुत अधिक कमजोर है, जिन्होंने बच्चे दे दिए हैं और बच्चों का दूध भी नहीं पी पेट भर पा रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी बीमार टाइप की हो जाती हैं, उनको वो बिल्कुल सोखती चली जा रही हैं। तो ऐसी फीमेल्स के लिए अब हम क्या करेंगे, तो उनके लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि सबसे पहले आप अपनी फीमेल रैबिट को सिनोल्यू कैल्शियम सॉरी सिनोकैल जो हमारा कैल्शियम है और सिनोल्यू लीवर टॉनिक है,
तो सबसे पहले उनको 1 ml आप उनको 6 7 8 दिनों तक सिनोलिव लीवर टॉनिक दीजिए, जो कि हर तरीके के नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर नीम है, काकामाची है, भृंगराज है, बहुत सारी चीजें हैं जो हर तरीके के नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। मादा के अंदर तेजी के साथ भूख को बढ़ाएगा। और उसके बाद आप 1 1 ml लीवर टॉनिक और 1 ml डेली कैल्शियम, सिनोकैल कैल्शियम, चिलेटेड मिनरल फोर्ट कैल्शियम है, इसके अंदर बहुत गाढ़ा लिक्विड कैल्शियम निकलता है। और ये जो हमारी पैकिंग है बहुत हैवी और मजबूत पैकिंग है, जो कि आपकी जिंदगी भर ये बोतल आपके पास चलने वाली है। आधे आधा आधा लीटर की ये सब पैकिंग है, जो यदि एक पैक आप खरीदते हैं तो आपका साल से 2 साल बड़े आसानी से चल जाएगा। तो आपको लंबे समय में ये महंगी नहीं पड़ेंगी। अब ये बोतल है, ये मैंगो फ्लेवर में भी है। जब आप अपने खरगोश के फीड में मिलाएंगे तो 1 ml इसको डेली, जब यदि मदर मिल्क का तेजी के साथ प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो 1 ml सुबह और 1 ml शाम को उसके खाने में मिला के दीजिए, या पानी में मिला के दीजिए, या डिस्पोजल सिलिंज से डायरेक्ट पिला दीजिए, जैसे भी बॉडी के अंदर आप माँ के भेज सके। और इस कैल्शियम का फायदा ये है कि जब आप, जैसे खरगोश का खाना है उसने आधा छोड़ दिया, थोड़ा सा कैल्शियम ये मिला देंगे तो उसमें मैंगो की अच्छी फ्लेवर की खुशबू आने लगेगी, तो उससे खरगोश अच्छी तरीके से पूरे खाने को खा लेगा। तो ये कैल्शियम जो है, इसके अंदर हर तरीके के अमीनो एसिड, मल्टीविटामिन, विटामिन, कैल्शियम, हर तरीके का सब कुछ, विटामिन ए, विटामिन डी3, विटामिन ई, विटामिन 12, विटामिन सी, विटामिन बी3 और विटामिन एच, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कुबर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, सोडियम, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसमें शतावरी, जावित्री, पीपर लौंग, ये हमारे नेचुरल हर्ब्स मिले हुए हैं। इसको 1 ml आप किसी भी खरगोश को दे सकते हैं, अमूमन 2 महीने से ऊपर के खरगोश को डेली, एक नेचुरल हेल्थ बूस्टर के तौर पर। बहुत सारे लोगों के जो खरगोश है जल्दी जल्दी पैरालाइज हो जाते हैं, जरा सी ऊपर से गिर गया और खरगोश पैरालाइज हो गया। ऐसी समस्याओं के लिए ये जो दवा है एकदम रामबाण है। देखिए हमारे खरगोश पीते हैं, 2 फीट ऊपर केज लगा है, 2 फीट ऊंचा केज है, ऊपर से यूं फान जाते हैं, कभी किसी की कमर की हड्डी नहीं टूटती है, खरगोश पीछे से पैरालाइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सिनोलिव कैल्शियम रोज खाते हैं, जिसके कारण उनकी हड्डी और मसल्स एकदम मजबूत है। तो इसलिए यदि हड्डियां कमजोर है, एक नॉर्मल रैबिट को भी दे सकते हैं। 2 महीने से छोटा बच्चा है तो ½ ml डेली दीजिए, और 2 महीने से ऊपर बच्चा है तो 1 ml कैल्शियम इसको डेली दे सकते हैं। अब बात हो रही थी मादाओं के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो 1 ml सुबह, 1 ml शाम, आप सिनोकैल कैल्शियम जैसे ही अपनी फीमेल रैबिट को देते हैं, उसके अंदर बहुत ही तेजी के साथ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वो अब बच्चे जो है वो भर पेट दूध पिएंगे, कम उम्र में खाना खाना नहीं सही करेंगे, शुरू कर देंगे, नहीं शुरू करेंगे, थोड़ा जैसे 18 20 दिन की उम्र में अच्छा खासा वो डाइट लेना शुरू करेंगे, तब वो जाके सरवाइव कर जाएंगे। तब तक उनके जो लीवर का डाइजेशन फंक्शन है वो मजबूत हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों के मरने का एक प्रमुख कारण क्या है? मादाओं से बच्चों को जल्दी से हटा देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो फीमेल है उसके पास से बच्चों को समय से पहले हटा देते हैं, या बहुत छोटा बच्चा बाजार से खरीद लेते हैं। तो आप जब भी बच्चा लाएं, कम से कम 1.5 से 2 महीने का बच्चा लाएं। और बहुत छोटी उम्र का बच्चा देखने में बहुत मासूम होता है, लेकिन उसको सरवाइव करवाना उतना ही अधिक मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा बड़ा बच्चा खरीदें, और माँ से बच्चों को कम से कम मिनिमम 40 दिन 35 दिन तो आप दूध पिलाइए ही पिलाइए। 1 महीने से बिल्कुल किसी भी हालत में माँ के पास से बच्चों को मत अलग करिए। 10 दिन माँ को रेस्ट दीजिए, उसके बाद दोबारा से मेटिंग कराइए। बहुत केसेस में क्या होता है, जैसे कॉलोनी सिस्टम में मेल फीमेल साथ रहते हैं, तो बच्चे फीमेल ने दिए और 4 5 दिन बाद या उसी दिन फीमेल फिर से क्रॉस हो गई, मेटिंग कर ली, और फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसी फीमेल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 10 दिन बाद 15 दिन बाद फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन एकदम खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मादाएं फिर अगली बार जो बच्चे उनके पेट में है उनके लिए उनके बॉडी में एनर्जी स्टोर होने लगती है। ऐसे केस में क्या होता है, जो बच्चे माँ के पास हैं वो भी कमजोर होते हैं, अमूमन मर जाते हैं, छोटी उम्र में खाना पीना शुरू कर देते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं। और माँ के अंदर जो पेट में बच्चे हैं वो भी बहुत कमजोर बच्चे हो जाते हैं, जिसके कारण जो खरगोश है वो कमजोर बच्चों को जन्म देगा। उनकी इतनी भी इम्यूनिटी नहीं होगी कि वो माँ का जो मदर मिल्क है अपने आप पी पाए, और जो मादाएं हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। यदि फीमेल जल्दी जल्दी बच्चे दे रही है तो अब ये सारी समस्याएं ना आए, तो आप उसको लीवर टॉनिक 1 ml 6 7 दिन महीने में दीजिए। और ये जो हमारा सिनोलिकैल कैल्शियम है 1 ml डेली देते रहिए, चाहे फीमेल रेबिट बच्चे देने के 2 दिन बाद या उसी दिन या तुरंत क्रॉस हो जाए, बच्चे देने के लिए दोबारा से तैयार हो जाए। लेकिन सिनोकैल कैल्शियम यदि खरगोश पी रहा है तो जो उसके पास अभी बच्चे हैं
उनका भी पेट भरेगा और आने वाली शिफ्ट में जो बच्चे पैदा होंगे उसको भी अच्छे इम्यूनिटीदार बच्चे पैदा होंगे, माँ के अंदर बराबर मिल्क प्रोडक्शन की जो है वो बना रहेगा, उसके अंदर कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों में मृत्यु दर आप नवजात बच्चों में रोक सकते हैं। अब बात चलती है थोड़ा आगे कि जो बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके हैं उनके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो किस सॉरी जो बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे। जब आपका फॉर्म है आपके घर में देखिए कि बच्चे जरूर जल्दी जल्दी मरने लगे हैं, तब आपको क्या करना है कि एंटीबायोटिक्स का 3 दिन लगातार आप कोर्स कराएंगे और सिनोलिव जो लीवर टॉनिक है वो लगातार उसको बड़ा बच्चा अगर जो 2 महीने का है या 2 महीने से ऊपर है 1 ml लीवर टॉनिक उसको डेली दीजिए। यदि छोटा है तो आधा आधा ml सुबह शाम आप पानी में दीजिए या डायरेक्ट सिलिंज से पिला दीजिए। और वहीं यदि आपके छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी देखी जा रही है और आप रीजन नहीं समझ पा रहे हैं तो सिनोलिव लीवर टॉनिक 2-2 बूंद 3-3 बूंद खरगोश के छोटे बच्चों के मुंह में आप डेली डाल दीजिए, तो बच्चा नहीं मरेगा। छोटे बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी जो है वो रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहीं के वहीं रुक जाएगी। इस तरीके से यदि आपके फॉर्म में बहुत अधिक मोर्टेलिटी हो रही है तो सबसे पहले आप उसको 3 दिन एंटीबायोटिक 4 दिन का कोर्स कराइए, लीवर टॉनिक उसके साथ दीजिए और फिर उसके बाद सिनोलिव लीवर टॉनिक है लगातार चलाते रहिए जब तक कि मोर्टेलिटी खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ लीवर टॉनिक है, आप इसको डेली भी दे सकते हैं। जो लोग घर में फीड बनाते हैं वो 1 ml लीवर टॉनिक 2 खरगोश के ऊपर 1 ml डेली खाने में मिला के उसके दीजिए। फीड से किसी भी तरीके का इनडाइजेशन नहीं होगा और आपका खरगोश अच्छी तरीके से सरवाइव करेगा। अब ये हो गई बात जो बहुत मेन थी अभी तक आप लोगों को बच्चों के अंदर मृत्यु दर कम करने की बात। अब यहाँ पर आ गया फीडिंग में चेंज किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों में मृत्यु दर आती है वो अधिक हरा चारा खिलाने के कारण आती है। तो खरगोश को क्या खिलाना चाहिए, खरगोश को आप फीड पैलेट्स दीजिए, जितनी भी वो सूखी घास खाता है वो सूखी घास खिलाइए और सिर्फ जितना भी वो दिन भर में 24 घंटे में खाता है हरे पत्ते उसका 20% ही खिलाइए, क्योंकि अधिक हरे पत्ते खिला देने से डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। उसमें बंद गोभी, फूल गोभी और ये जो धनिया है, साग है, ये चीजें बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन फीड होता है, जिसके कारण खरगोश के अंदर जब इनसे डिहाइड्रेशन होता है तो बचता नहीं है खरगोश, मान के चलिए 90% उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को अब खरगोश के खाने में ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा फाइबर उसके खाने में रखना है, अर्थात सूखी घास उसको जरूर खिलानी है। और कौन कौन सी आप घास दे सकते हैं, तो रैबिट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है तिमोथी। आप तिमोथी ऑनलाइन साइट से खरीद सकते हैं, हमारे फ्लिपकार्ट अमेजोन के स्टोर से खरीद सकते हैं और बहुत ही जल्द आपको तिमोथी और अल्फा अल्फा का पैलेट्स और उसकी हे भी अवेलेबल होगी। और बहुत सारे जो प्रोडक्ट हमारे हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर वहां से इनको खरीद सकते हैं। और दोस्तों अब बात आ गई जो लोग ये सारा तामझाम नहीं कर सकते हैं वो क्या करेंगे। तो उन लोगों के लिए हर्बल रैबिट फीड पैलेट्स है, उसके अंदर हर लीवर सिनोलिव लीवर टॉनिक भी है, सिनोकैल कैल्शियम भी है और सिनोमिन चिलेटेड मिनरल फोर्ट पाउडर भी मिला हुआ है। हर तरीके के रैबिट की बॉडी की ग्रोथ करने वाले इसके अंदर जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो विटामिन हैं, मल्टीविटामिन हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं, सब कुछ मिले हुए हैं। इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स है जिसमें अश्वगंधा है, शिलाजीत है, शतावरी है, मुलेठी है, गिलोय है, वीट है और इसके अंदर और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में तुलसी है, नीम है। इतनी चीजें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की है और जो फीडिंग एलिमेंट्स है वो इसके अंदर मिले हुए हैं। तो ये एक संतुलित आहार है जिसको आप अपने रैबिट को प्रतिदिन खिला सकते हैं। कितना खिलाना है यहाँ पर डोजेस जो है वो लिखी गई है, आप उसके हिसाब से जो एज है आपके रैबिट की वो यहाँ से देखकर उतना आप खिलाइए। जो फीमेल रैबिट हैं जब इसको खाएंगी प्रॉपर मिल्क देंगी, जो बच्चे हैं उनके अंदर तेजी के साथ ग्रोथ होगी क्योंकि वो भरपेट माँ का दूध भी पी रहे हैं। और बच्चे और बड़े सबको ये रैबिट फीड पैलेट आप खिला सकते हैं। जैसे ही बड़े खरगोश इसको खाना, जब छोटे बच्चे जब इसको खाते हैं तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं, अच्छे बड़े होते हैं। इसके अंदर हर तरीके के मॉडर्न जो मॉडर्न फीडिंग का एक ट्रेंड है वो हर तरीके के फार्मूले अप्लाइड है। इसमें बाईपास प्रोटीन और फैट है जो कि खरगोश के डाइजेशन को बिना इफेक्ट किए हुए बॉडी को कम से कम खाने से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों इन सारी खूबियों के साथ ये हमारा जो हर्बल फीड पैलेट 5 फ्लेवर में मैंगो सॉरी ऑरेंज है, बनाना है, पाइनएप्पल है, एप्पल है और इस तरीके के ये सारे जो फ्लेवर्स हैं 1 केजी, 3 केजी और 5 केजी, 10 केजी की पैकिंग में हमारे फ्लिपकार्ट स्टोर और अमेजोन स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और लगभग लगभग की जो छोटे बच्चों के मरने की समस्याएं हैं वो
इसी वीडियो से खत्म हो गई हैं। हर तरीके की जो टॉपिक्स जो चर्चाएं हो सकती थी बच्चों की मोर्टेलिटी को कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ पर हो गई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।